कैंसर। आपको पता है कि कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है जिसमें कैंसर की 4 इकसाम की वजह से पूरी दुनिया में कैंसर की वजह से अमवात होने की रेशो 50% है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जो अमवात होती हैं उसमें से 50% ऐसी अमवात है जो कि कैंसर की वजह से होती हैं। और वो 4 इकसाम जो हैं उनमें एक ब्रेस्ट कैंसर आता है जो कि आजकल बहुत आम है। इवन कि पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले तक तो कॉल जब हम करते थे उस कॉल के दरमियान में भी जो एक बात सुनाई जाती थी वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बताई जाती थी कि इसको छुपाएं मत, आगे बताएं। खैर इस पर हम आगे जाके बात करेंगे, लेकिन एक है ब्रेस्ट कैंसर, एक है लिवर कैंसर, और एक है लंग्स कैंसर, और एक है ब्लड कैंसर। बेसिकली कैंसर होता क्या है? कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज है जो आपके अंदर आपके कैंसर्स के सेल्स आने के बाद उनको इस तरह से एक्टिव करता है कि वो वन बाय वन करके आपके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट कर जाता है। और अलग अलग बॉडी पार्ट्स पे इफ़ेक्ट्स करने का मतलब ये है कि फर्स्ट सपोज अगर आपको अल्लाह माफ़ करे खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो वो उसके पहले एक बॉडी पार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, लेकिन हम इसी तगदो में लगे रहते हैं कि हम उसे रोकें। बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगा कैंसर का इलाज नहीं है, डेफिनेटली कैंसर का इलाज है, लेकिन बात सिर्फ समझने की है। क्योंकि हम बहुत सारी गलतियाँ ऐसी कर जाते हैं और उन गलतियों में हम चीज़ों को कंसीडर नहीं करते। हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और जानना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझना चाहिए कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक ऐसे सेल्स होते हैं जो आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करते हैं, और उन पार्ट्स पे इफ़ेक्ट करने के बाद वो अगले पार्ट पे मुंतकिल हो जाते हैं जब एक पार्ट को डैमेज कर देते हैं। जैसे किसी ऐसी चीज़ का आपके अंदर मौजूद होना जो आपकी एक चीज़ के आपके जिस्म के एक हिस्से को खाने के बाद आपकी अगली जिस्म के हिस्से को खाने पे चली जाती है, और एक एक करने के बाद आप इफ़ेक्टिव होने के बाद आप जो हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि कैंसर जो है क्या है। बेसिकली कैंसर एक ऐसा मूजी मर्ज़ है कि अगर किसी के घर में किसी को हो जाए ना, वो कहते हैं ना कि अगर किसी को कुछ होता है तो वो सिर्फ उसी को पता होता है। तो मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि अगर किसी को कुछ होता है वो सिर्फ उसी को पता होता है। उसकी रीज़न ये है कि जिस पर गुजरती है या तो उसकी फैमिली को पता होता है, सबसे ज़्यादा बेसिकली फैमिली को ही पता होता है। आप जितना भी कह लें कि हम इस बात का एहसास है या हम इस बात को समझ सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ होती है वो फैमिली सर्वाइव करती है उस चीज़ में। दूसरी चीज़ उनके रिश्तेदारों को पता होता है। ठीक है, क्योंकि देखें कैंसर आपको होगा, आपके जहन में पहली चीज़ आएगी कि मेरा दुनिया में वक्त ख़त्म हो गया है और जी ये मेरा लास्ट सेशन चल रहा है। मतलब आप उम्मीद वहीं पे हार जाते हैं। और बेसिकली कैंसर से लड़ने की जो सबसे बड़ी चीज़ है ना, वो हमारी उम्मीद है। और जब हम उम्मीद ही हार जाते हैं, क्योंकि कैंसर जैसा लफ्ज़ ही ऐसा है और उसको इतनी हाइप दे दी गई है, डेफिनेटली एक डरने वाली बात है। क्योंकि कैंसर होना, खुदा खास्ता किसी को हो जाए तो उसको पता लगता है कि यार मैं किस सर्वाइवल चीज़ से गुजर रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे आप इनको कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर बहुत लंबी चीज़ों पे बहुत लंबी तमहीद भी बांध सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं बेसिकली आपको इस बात की अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। और अगर आप कहेंगे इसके इलाज के ऊपर, उसके इलाज के ऊपर बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जो बचे हैं, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियोस बना दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। इवन कि मैंने ब्रेस्ट कैंसर के ऐसे पेशेंट्स बहुत सारे इवन कि मैंने खुद देखे हैं, मैं उनसे मिला भी हूँ, मैंने उनसे पूछा भी है। और उसके अलावा बहुत सारे बाकी ब्लड कैंसर्स के पेशेंट्स हैं। ठीक है, मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर ऐसे वीडियो बना दूंगा। तो हम सबसे पहले गलती क्या करते हैं, हमारी बॉडी जो है ना वो 75 से 60% जो है ना वो पानी पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पानी के बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं है। सर्दियों में हमारा इंटेक कम हो जाता है, गर्मियों में हमारा इंटेक ज़्यादा हो जाता है। लेकिन हमारी गलती पता है कहाँ पे होती है? हमारी गलती यहाँ पे होती है कि हम इस चीज़ को देखते नहीं है कि वो जो पानी आपके घर में आ रहा है, हम अपनी तरफ से मिनरल वाटर ऑर्डर करते हैं। वो जो आपके घर में पानी आ रहा है बेसिकली वो है क्या? आप लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन मिनरल वाटर एंड आरओ वाटर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि वो जिस बोतल में आ रहा है वो फूड ग्रेड बोतल है कि नहीं है। आप में से तकरीबन जितने भी लोग हैं ना, उन सब के घरों में 19 लीटर की बोतल आई एम डैम श्योर कि होगी। ठीक है, बेशक वो नेस्ले की हो या कोई और हो। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी फूड अथॉरिटी के मुताबिक 19 लीटर की बोतल पे अलाउ किया जाता है कि उसको सिर्फ 50 टाइम्स तक आप फिलअप कर सकते हैं। एक बार सोच के देखें, आपके घर में जो बोतल पड़ी हुई है ना वो कितना अर्सा पुरानी है। 50 टाइम्स तो छोड़ें, आप उसको काउंटलेस कर सकते हैं कि मतलब कितने अरसे से आप उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और तब तक जब तक वो टूट नहीं जाती वो हमारा विरासत बन के हमारे घर में रहती है। ठीक है, और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा इनिशिएटिव दे रहे हैं कि हमने एक चीज़ को संभाल के रखा हुआ है, लेकिन वो संभाल के रखना नहीं होता। आप गलती कर रहे हैं। आप गलती ये कर रहे हैं कि आप एक ऐसी चीज़ को बुलावा दे रहे हैं जिस चीज़ को बुलावा देना आपका नहीं बनता, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके घर में जो पानी आता है उसे कभी भी धूप में मत रखें।
उसे सायादार जगह पे रखें, कम से कम इस टेम्परेचर पे रखें जहाँ पे वो सर्वाइव कर सके सही तरीके से। क्योंकि हम एक प्लास्टिक की बोतल यूज़ कर रहे हैं और प्लास्टिक कैंसर का सबसे बड़ा जुज़ है जिसकी वजह से कैंसर पूरी दुनिया में फैल रहा है। और दूसरी एक हमारी बहुत लाडली सी चीज़ है, हमारे हर घर में मौजूद होती है, उसे हम कहते हैं ओवन। ठीक है, ओवन में चीज़ों का इस्तेमाल करना। ठीक है, ओवन में आपके घर में जो है सुई गैस नहीं है या कोई और मसला है, ओवन में बैठ के चाय बनाई जा रही है या ओवन में प्लास्टिक के बर्तनों में चीज़ें गर्म की जा रही हैं। सबसे ज़्यादा हमें पता भी नहीं होता कि हम अपने घर वालों को खुद मौत के मुंह में धकेलने के लिए चीज़ें उन्हें दस्तयाब करके दे रहे होते हैं। और कभी सोच के देखिए कि कितना बड़ा अलमिया है कि हमें ये सब नहीं करना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ें आती हैं वो है कि आप अपने घर में जो पानी की बोतलें इस्तेमाल करते हैं, हम बाहर से बोतल ख़रीदते हैं, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की पीने के लिए, घर में वो पानी के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। हम ख़रीद के भी आते हैं तो हम प्लास्टिक की बोतल ही ख़रीद के आते हैं, ये यार गिरेगी टूट जाएगी। अरे गिरेगी टूट जाएगी, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर है शीशे की ले लो, कई दर्जे बेहतर है, लेकिन शीशा भी शीशा ओरिजिनल। ठीक है। और उसके अलावा अगर आप इन चीज़ों से दूर रहना चाहते हो तो मैं चाहता हूँ कि आप अपनी सबसे पहले तो अपनी हैबिट्स को चेंज करें। ठीक है, डेली बेसिस पे आपकी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। और आप ये देखें कि अगर आपको बुखार हो रहा है और वो नहीं उतर रहा तो उसकी वजह फ़ौरन पता करें। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपका वज़न घट रहा है और आपको नहीं समझ आ रही कि उसके घटने की रीज़न क्या है तो आप उस चीज़ की भी वजह पता करें। ठीक है, आपको जिस्म के अलग अलग हिस्सों से ब्लीडिंग का होना, इन सब चीज़ों को अगर हो रही हैं तब भी आप उसका ख्याल रखें। ठीक है। और पांचवी चीज़ ये कि आपने इन सब चीज़ों से बचने के लिए अपनी एक हेल्दी और लिमिटेड डाइट जो है ना उसके ऊपर फोकस करें। हम बैठ के टिकटॉक पे या यूट्यूब पे चीज़ें बहुत कर लेते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों के बारे में अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे अच्छे डाइटिशियन मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे कि यार ये चीज़ खानी चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए, आपकी बॉडी, आपके फैट, आपके वेट के मुताबिक क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ बेहतर नहीं है। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको बाकी चीज़ों की तरफ बताता चलूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों का जो असरअंदाज होती है उनको कम करना पड़ेगा। जैसे कि ब्रायलर मुर्गी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यही है, क्योंकि हमारे लिए अफोर्डेबिलिटी ही इस चीज़ की है। ठीक है, बकरा ईद पे तो चलो एक तबका हमारा वो भी है जो सिर्फ बकरा ईद पे ही बड़ा या छोटा गोश्त खाता है, लेकिन ब्रायलर मुर्गी तो चल रही है ना, बिरयानी बनेगी तो उसमें चलेगी, चिकन बनेगा तो उसमें चलेगी, कढ़ाइयाँ चल रही हैं, बाहर से आ रहा है फूड उसमें चल रही हैं, शवारमे चल रहे हैं, जिंगर बर्गर चल रहे हैं, इन सारी चीज़ों में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपको सिर्फ ब्रायलर मुर्गी ही चलेगी। और इस मुर्गी की आप कभी जाके हालत देख लें, यकीन करें, आप इसे ज़ीबा करवाने से पहले अगर आप मुर्गी वाले को कहेंगे ना इसे चला के दिखाओ, वो इसे चलाने से भी कासिर होगा। आप कभी इस बात पे गौर करें कि वो सिर्फ आपको बेचने का एक आइटम बना के बेची जाती है, उसको तो सांस लेने वाली एक चीज़ भी नहीं समझा जाता। हम अपने कैंसर की तरफ आते हैं तो कैंसर वाली ये चीज़ें जिस पे गुजरती हैं उसे ही पता होता है। उसकी रीज़न ये है कि आप कीमो करवाएं, आपको अपने यूरिन में जब ब्लड आता है ना तो वो चीज़ आपको पता होती है कि आप किस चीज़ से सर्वाइव कर रहे हैं, आपके जिस्म के सारे बालों का उतर जाना, कीमो करवाते हुए उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करना, वो जो आपके अंदर इंजेक्ट किया जाता है उस उन सेल्स को डेड करने के लिए, उसकी वजह से आपके ऑर्गन्स में आपके जिस्म का वज़न घटना, आपका काला स्याह रंग हो जाना, आपका सूख के कांटा हो जाना, ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। और हम इन्हीं सारी चीज़ों के बिहाफ पे बाकी सारी चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। कभी सोच के देखिएगा कि हम कितनी सारी चीज़ें अपने प्यारों को खुद ही दस्तयाब करके दे रहे होते हैं। अपना वो सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।